ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब वृतासुर इंद्र देवता से बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, अहम समाधाय मनः संकर्षणम तत्चरण विंदे। अब मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। समाधाय मनः, अपने मन को समाधि में लगाऊंगा। देखिए, समाधि का मतलब कई बार हम लोग गलत समझ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं समाधि का मतलब कोई व्यक्ति आंख बंद कर करके बैठा है और मन में कोई विचार नहीं, कुछ नहीं सोच रहा है। वो समाधि नहीं कहलाती है। समाधि का मतलब होता है जब मन पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में डूब जाता है और कोई बाहर का विचार, भौतिक विचार मन में नहीं आता है, उसे समाधि कहते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में हे इंद्र, तुम अपने वज्र के साथ तैयार रहो मुझे मारने के लिए, क्योंकि मरने से पहले मैं अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर लगाना चाहता हूं। फिर क्या कह रहे हैं देखिए, त्वद वज्र रमहो लुलिता ग्राम्य पाशे। और तुम्हारे वज्र के द्वारा आक्रमण करने से, जब तुम इस वज्र का प्रयोग करोगे मेरे शरीर के ऊपर, त्वत वज्र रमहो, रमहो का मतलब होता है उसकी शक्ति के द्वारा क्या होगा। इंद्र देवता तो सोच रहे हैं कि भाई इस वज्र की शक्ति के द्वारा मैं वृतासुर का शरीर और धड़ अलग कर दूंगा, उन्हें मार गिराऊंगा। लेकिन देखिए वृतासुर के क्या विचार हैं। वो कह रहे हैं, त्वत वज्र रमहो, तुम्हारे वज्र की शक्ति से लुलिता ग्राम्य पाशा, लुलिता का मतलब है कट जाएगी। क्या कट जाएगी? ग्राम्य पाशा। ये जो मेरी भौतिक आसक्ति है इस शरीर के साथ में, इस शरीर, ये जो एक शरीर है, ये एक रस्सी की भांति है जो मुझे संसार की आसक्ति से बांधे हुए है। हम संसार से कैसे बंधे हैं? इस शरीर के द्वारा बंधे हैं। जब हमारी शरीर से आसक्ति चली जाएगी हम मुक्त हो जाते हैं। इस शरीर के ऊपर आसक्ति के कारण ही बार बार जन्म लेते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। अगर हमारी शरीर से आसक्ति चली जाए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से क्या होगा? शरीर से आसक्ति चली जाएगी
और तब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे वज्र के उसकी ताकत के द्वारा मेरा शरीर इसका पतन हो जाएगा और मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। ये शरीर जो मुझे इस संसार में बांधे हुए है रस्सियों से, मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। मतलब कह रहे हैं कि जल्दी तुम अपना वज्र का प्रयोग करो और मुझे इस सांसारिक आसक्तियों से मुक्त करो। दोनों में अंतर होता है। देखिए, एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का गला काटते हैं, उसे मार देते हैं, वो संसार की आसक्तियों से मुक्त नहीं होता है, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। केवल शरीर छोड़ने मात्र से कोई व्यक्ति शरीर इस सांसारिक आसक्तियों से, संसार से मुक्त नहीं होता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। देह के अंत होने के बाद दोबारा शरीर मिलता है, प्राप्ति। लेकिन जो व्यक्ति जिसने अपना मन पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में लगाया है, वो मुक्त हो जाता है। वो तो केवल बस प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये शरीर छूटे और मैं भगवत धाम वापस चला जाऊं। यही यहां पर वृत्तासुर कह रहे हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, क्या होगा इस प्रकार के करने से। क्या होगा, गतिम मुनेह यामी अपविद्धा लोकाः। गतिम, मुझे क्या गति की प्राप्ति होगी। तुम मेरा शरीर धड़ से अलग कर दोगे, मेरा धड़ सर से अलग कर दोगे, और मेरा मन तो किसमें लगा हुआ है, भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर मैं लगा रहा हूं। उस समय तुम मुझे मार दोगे तो मैं इस शरीर के बंधनों से छूट जाऊंगा, संसार की आसक्तियों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। और मुझे क्या गति मिलेगी, कौन सी गति प्राप्त होगी। मुने है, महान मुनियों की, जैसे नारद मुनि, उनकी गति प्राप्त होगी। नारद मुनि सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, परमानेंटली। उनका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो वो सनातन जीवन की, जहां पर मैं भगवत सेवा में परमानेंटली लग जाऊंगा, वो गति, महान नारद मुनि जैसी गति मुझे भी प्राप्त हो जाएगी। अपविद्धा लोका, इस संसार के लोक को, इस भौतिक संसार को छोड़ करके। तो यहां पर देखिए एक दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। समाधाय मनः, वृत्तासुर कह रहे हैं मैं भगवान के ऊपर अपने मन को समाधि में लगा देता हूं मृत्यु से पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा जो भी भजन हम करते हैं, हमारी जो भी भक्ति हम करते हैं, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय में होती है। मान लीजिए हम टेप रिकॉर्ड की भांति बस नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख से तो बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक मन से भगवान के ऊपर कोई ध्यान नहीं लगा रहे। उसको जो हम बोल रहे हैं उसका सही प्रकार से श्रवण नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक उसको सुन नहीं रहे हैं, तो फिर कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा। अपनी जीभ का प्रयोग भगवत नाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने कानों का तो भी प्रयोग करना है ना। मुख से भगवान का नाम बोलना है
और कानों के द्वारा सुनना है और मन को भगवान के ऊपर लगाना है, तो तब हमें पूर्ण रूप से, अगर इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, मृत्यु के समय में भी हम भगवान के ऊपर अपना मन लगा पाएंगे, हम भगवान के नाम का उच्चारण कर पाएंगे, भगवान के नाम का श्रवण कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, ये भगवान ने भगवद गीता में बताया है। अंतकाले च माम नित्यम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, समद्भावम याति, वो मेरे भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसकी जगह में अगर हम भौतिक वासनाओं के बारे में विचार करते हैं, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बैंक बैलेंस, अरे मैं जा रहा हूँ संसार छोड़ करके, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर बार का क्या होगा, मैंने इतनी संपत्ति बनाई थी उसका क्या होगा, इन सब विचारों में लगे रहेंगे, दोबारा संसार में आना पड़ेगा। तो हमारी परीक्षा होती है मृत्यु के समय में। तो मृत्यु के समय में हम सडनली अचानक तो भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। पूरी जिंदगी याद नहीं करा, अंत में कैसे याद कर लेंगे। पूरी जिंदगी हम लोग कुत्ते बिल्लियों, हमारे परिवार, हमारे घर बार, हमारी संपत्ति के बारे में सोचते हैं और सोच रहे हैं कि भाई मृत्यु के समय में जादू हो जाएगा, मैं भगवान के ऊपर मन लगा पाऊंगा। ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी का जो आप अभ्यास करेंगे वो मृत्यु के समय में काम आती है। हम भगवत नाम, भगवत कीर्तन, भगवत कथा अगर बाकी हमारे समय में लगाना प्रारंभ करते हैं और अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भगवान की कृपा जरूर होगी और अंत समय में भी हम इस शरीर को छोड़ने से पहले भगवान के ऊपर अपना मन लगा पाएंगे। और उसके फल स्वरूप क्या होगा, हम भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वृतासुर कह रहे हैं। अब आगे वो कहते हैं, पुंसाम किलैहि एकांत धियाम स्वकानाम। जो भी व्यक्ति, पुंसाम मतलब कोई भी व्यक्ति, किला बिल्कुल, एकांत धियाम जो मन को पूर्ण रूप से एकांत भाव से, कोई दूसरे विचारों के साथ में नहीं, एकांत भाव से जो भी अपना मन भगवान के ऊपर लगाता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? स्वकानाम, भगवान उसको अपना निज पार्षद बना लेते हैं, निज सेवक बना लेते हैं। जैसे नारद मुनि, वो भगवान के निजी सेवक हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये कह रहे हैं वृतासुर, भगवान बड़े कृपालु हैं, जो भी एकांत भाव से भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसे अपना सेवक बना लेते हैं। स्वका नाम। और क्या है? यह संपदो दिवि भूमौ रसायाम न याति। ऐसे अपने सेवक को भगवान भौतिक ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते हैं। यह संपदो, संपदो का मतलब है भौतिक संपत्ति, भौतिक संपदा। कहां की? तीनों लोकों की। तीन लोक हैं देखिए। दिवी, दिवी मतलब स्वर्गलोक, भूमौ मतलब भूमि का लोक, रसायाम रसातल नीचे के लोक,
तो तीनों जगह पर अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य बड़ा है, बहुत लंबी आयु, स्वर्ग जैसे इंद्र देवता का वो पूरा ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान जो हैं अपने निजी सेवकों को ये सब प्राप्त, जो ये सब प्रदान नहीं करते हैं। प्रश्न उठेगा, भाई क्यों नहीं करते हैं? लोग तो इनके पीछे भागते हैं, लोग तो चाहते हैं कि मैं स्वर्गलोक में जाकर के सुख भोगूं, मैं नीचे के लोकों का सुख भोगूं, मैं भूमि के ऊपर सुख भोगूं। तो कह रहे कि भगवान ना याति नहीं देते हैं, अपने भक्तों को ये सब फालतू की चीजें नहीं प्रदान करते हैं। क्यों? अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यद द्वेष उद्वेगा आधिर मदह कलिर व्यसनम संप्रयासम। इस भौतिक ऐश्वर्यों से क्या क्या होगा संसार में? द्वेष बढ़ता है। जिसके पास भी धन दौलत ज्यादा हो जाती है, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। उसको तो 24 घंटे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बेचारा आराम का जीवन भी नहीं जी सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, वो जहां पर भी जाते हैं उनकी जान को खतरा बना रहता है, उनको Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि द्वेष बढ़ जाता है। इसके पास इतना पैसा है, लोग मारने के लिए तत्पर रहते हैं, कब इसका पैसा मैं हड़प लूं। द्वेष आ जाता है। और क्या? उद्वेगा, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। जिसके पास बहुत पैसा है उसकी चिंता बढ़ जाती है। आधिर, माइंड एजिटेट हो जाता है। मदह, मदह का मतलब होता है अहंकार बढ़ जाता है। कलिर, अनेकों प्रकार के दोष बढ़ जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। व्यसनम संप्रयासः, और ये संपत्ति खोने के बाद में बहुत दुख भी होता है, इसलिए भगवान नहीं प्रदान करते। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा अगली कथा में भी करेंगे। हरे कृष्ण।